हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी वाच पर, हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल की, हम बात करेंगे डिस्प्यूट पर, हम बात करेंगे करंट और लेटेस्ट जो टेंशन अराइज हुई है बिटवीन टू कंट्रीज, उस पर बात करेंगे। मतलब हम फॉरेन पॉलिसी वाच पे बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि नेपाल ने जो है 100 रुपीज़ का करेंसी बनाने का फैसला किया नेपाली गवर्नमेंट ने, और नेपाली गवर्नमेंट अपनी 100 रुपी करेंसी का जो प्लान कर रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसमें वो यानी करेंसी के नोट जब बनाएंगे उसके बैकग्राउंड में वो अपनी कंट्री का मैप लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विद दैट वो इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है वो फीचर करेगा अपनी कंट्री का मैप, इंक्लूडिंग टेरिटरीज क्लेम्ड बाय इंडिया, इंक्लूडिंग टेरिटरीज दैट आर पार्ट ऑफ इंडिया। And this move is likely to fuel tensions between the two neighboring countries which have a very long standing border dispute। और यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया और नेपाल का जो है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप, और दे शेयर ए यूनिक रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। क्लोज नेबर्स हैं हम, ओपन बॉर्डर्स हैं हमारे, डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑफ किनशिप, ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ कल्चर हैं, कॉन्टैक्ट्स ऑफ हेरिटेज है। नेपाल जो है 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम सिक्किम के साथ कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तराखंड से ही जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं 2020 से, 1998 से एक्चुअली स्टार्ट हुई। अगर आपने देखा होगा, जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया रिसेंटली, न्यूज़ है कि नेपाल क्लेम्स इंडियन टेरिटरी इन न्यू करेंसी नोट्स, इट डांसेस ऑन चाइनाज ट्यून्स मच टू इंडियाज जैगरिन। यानी इसका मतलब जो है, अगर आप तो देखेंगे थोड़ा बहुत जो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज आया है, और वो चाइना के ही इन्फ्लुएंस पे नाचती है। और ये हेडलाइन जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह से नेपाल का इशारा जो है, जिस तरह से उनका प्लान है, जो कैबिनेट ने अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उन्होंने करेंसी को चेंज किया, करेंसी नोट ऑफ 100 रुपीज़ नया बनाएंगे, जहाँ पर हम अपनी कंट्री का मैप लगा देंगे और इंडिया के कुछ पार्ट्स को ऐड करेंगे। ये एक ये इम्प्लाई करता है कि नेपाल का जो एक्शन है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना विच वुड फर्दर एक्सरबेट टेंशंस विद इंडिया। अब कौन कौन से डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है, कौन कौन से डिस्प्यूट एरियाज हैं, वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। डिस्पाइट हमारे अच्छे रिलेशन है, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। एक है काला पानी, एक है लिम्पियादुरा पर, एक है लिपुली। ये जो है काला पानी रीजन जो है, ये एक वैली है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है जी। और ये स्टेट कर रही है ऑन दी सिचुएटेड ऑन कैलाश मानसरोवर रूट, और ये एक एडवांटेजसली इंडिया के लिए है काला पानी, ये क्योंकि ये लोकेट हैं एट ए हाइट ऑफ 20,000 फीट एंड सर्व एज एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट। क्योंकि चाइना, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, ट्राई जंक्शन है, और ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट एक्ट करता है। और जो काली रिवर है वो इसी काली पानी रीजन से जो है निकलता है, और डिमार्केट, वही काली रिवर जो है वो डिमार्केट करता है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बॉर्डर को वही डिमार्केट करता है। लेकिन इन्हीं एरियाज़ पर जो है इन्हीं एरियाज़ पर जो है नेपाल को प्रॉब्लम है, और नेपाल जो है वो कंसिडर करता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, उत्तराखंड का एरिया। अब इस आर्टिकल में आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि नेपाल का इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने वो अनवील करेंगे 100 रुपीज़ का नोट, जहाँ वो फीचर कर रहे हैं मैप को, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मैप को, जिनको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंडिया। और ये एरिया कौन कौन सा है जो मैंने आपको बता दिया। और ये जो मूव है ये वहाँ की नेपाल की कैबिनेट मीटिंग में हुआ, जिसको चेयर किया नेपाल की प्राइम मिनिस्टर ने, पुष्मा कमल धार ने। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, रिस्पॉन्स आया। विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उन्होंने एजर्ट किया कि नेपाल्स एक्शंस वुड नॉट ऑल्टर द करंट सिचुएशन। और ऑन अप्रूवल फ्रॉम राष्ट्रीय बैंक, जो नेपाल का सेंट्रल बैंक है सबसे बड़ा, दैट इज अवेटेड फॉर द डिसीजन। हालांकि विच में टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर या 2 ईयर फॉर द नोट प्रोडक्शन के लिए। ये नोट प्रोडक्शन के लिए 1 साल लग जाएगा, जब तक वहाँ का बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, इसको अप्रूव करेगा। वो उनके प्रीरिक्विजिट कंडीशंस होते हैं, अप्रूवल कंडीशन। सब्सिक्वेंटली जो सेंट्रल बैंक है नेपाल का, दैट विल इंश्योर द टेंडरिंग प्रोसेस, और वो हाई क्वालिटी नोट के लिए टेंडर निकालेगा। इट विल टेक ए ईयर। ये जो डिसीजन है, हालांकि इसने इट हैज़ फेस्ड इंटरनल अपोजिशन विद सर्टेन फॉर्मर डिप्लोमैट, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। उन्होंने दे डीम्ड इट अनवाइज एंड प्रोवोकेटिव।
अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है थोड़ा बहुत मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, फॉलोइंग नेपालीज यू नो अपडेटेड पॉलिटिकल मैप जो उन्होंने 2020 में किया था नेपाल ने, विच लेड टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ काला पानी, लिपियादुरा एंड लिपोलेक। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल जो है वो 2020 से हाइटेंड हो गई, और काला पानी रीजन जो है मेड आफ्टर द काली रिवर, नेम्ड आफ्टर काली रिवर, जिसको नेपाल में लोग महाकाली के नाम से जानते हैं। इट सर्व्स एज ए नेशनल बॉर्डर बिटवीन टू नेशंस, जिस तरह मैंने आपको बताया। और डिस्प्यूट इसी रिवर के ओरिजिन पर है। इंडिया एजर्ट करता है कि ये जो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पिथौरगढ़, जो उत्तराखंड का एरिया है, और नेपाल बोल रहे हैं कि ये वो क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम इधर लिम्पियोदुरा और लिपोलेक, जो उन्हीं के, यानी वो बोल रहे हैं जो हमारे ही पार्ट्स हैं, ये हमारा ही पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया से पहले हमारा ही पार्ट था। वो टाइज नेपाल निकालता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये है कि आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ सागोली हुई थी 1816 में बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल, जिन्होंने डिलिनेटेड किया था काली रिवर को एज नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया। हाउएवर इट ओमिटेड मेंशन ऑफ द रिज लाइन लीडिंग ब्रिटिश सर्वेयर्स टू डिपिक्ट वेरिंग सोर्स ऑफ काली रिवर ऑन substantial मैनर्स। दिस डिस्क्रिमिनेंसी हैज फ्यूल्ड इस निफाक को फ्यूल किया। फिर नेपाल ऑफिशियली रेजिंग काला पानी इशू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998, फिर उन्होंने कंटिन्यूसली इसको शुरू किया। रिसेंट डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया 2020 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इनाग्रेट किया एक न्यू रूट लिंकिंग इंडिया टू चाइना वाया द लिपुलेक पास टू एक्सपीडाइट पिलग्रिम ट्रैवल टू कैलाश मोनसरोवर, यानी इसी काले रिवर के जो उसी के नज़दीक हैं, और वहीं से ये किया। और नेपाल ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था इसका, और एजर्ट किया था कि ये एग्रीमेंट को ही तोड़ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था सस्ता और काला पानी पर। हालांकि तब उस तरह का उतना कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। उन्होंने बोला था कि लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर उसका डिस्प्यूट जो है वो सही करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन ये उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। इस रिस्पॉन्स में नेपाल की पार्लियामेंट ने पास किया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू इंडोर्स की अपडेटेड मैप जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं काला पानी, लिपोलेक और निम्पियोदुरा, ये लीडिंग टू ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नेशंस। उन्होंने बताया कि हम अपने मैप में इसको इंक्लूड करेंगे। इंडिया ने रिजेक्ट किया इस रिवाइज्ड मैप को एंड डिमीनिंग इट डिवाइड ऑफ हिस्टोरिकल सबस्टेंशिएशन एंड यूनिलेटरल नेचर जो है इसका, एंड नेपाल को बोला कि आप रिटर्न कर लीजिए डायलॉग पर, डायलॉग हम बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है इस सब इश्यू को जो टेंशन राइज हो रहे हैं, रिसेंटली बताया जा रहा है कि ये जो है एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जिस तरह से इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं उसी के इवज पर, उसी के बुनियाद पर नेपाल चाइना के बेहस्ट ये सब चीज़ें कर रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से चाइना अब वहाँ पे काम कर रहा है, चाइना का इंटरवेंशन है इन द रिसेंट ईयर्स। आपने देखा होगा कि नेपाल हैज़ ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडियाज़ इन्फ्लुएंस एंड चाइना हैज़ ग्रेजुअली filled the space with investments, aids and loans. चाइना कंसिडर कर रहा है नेपाल को एज ए की पार्टनर उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो BRI है, और वो चाहता है कि इन्वेस्ट करेंगे नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए पार्ट ऑफ इट्स ग्रैंड प्लान टू बिकम द ग्लोबल पावर। और राइजिंग नेपाल एंड चाइना कॉपरेशन जो है इट कैन अंडरमाइन नेपाल डिस्ट्रिक्शन ऑफ ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द अदर हैंड जो है वो चाहता है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटी चाइना stance by Tibetan living in Nepal। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी है का मसला है, मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, एज द इंडो नेपाल बॉर्डर इज़ वर्चुअली ओपन और लाइकली नो पुलिसिंग नहीं है उतना, और एक्सपेडिट करता है टेररिज्म को, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया उनको एक्सेस दे रहा है, जैसे सप्लाई ऑफ ट्रेंड कैडर्स हैं, फेक इंडियन करेंसी आ जाती है। अब ट्रस्ट और इथनिक डिफरेंसेस जो है ओवर टाइम, ट्रस्ट डिफिसिट हैज़ वाइडन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बिकॉज ऑफ द इंडियन बिकॉज ऑफ आर रिपुटेशन फॉर डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज नेपाल हैज़ बीन वर्किंग ऑन सम अदर्स बेस्ट, इट हैज़ बीन क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम 1998 से लगातार प्रॉब्लम बीच में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू करने स्टार्ट कर ली। इन एरियाज़ को मेंशन करना
करना, अपने पॉलिटिकली मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स क्रिएट करना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। एंड दिस इज़ हाउ देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। एंड अभी आप देखेंगे कि 13 आवर्स बैक वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें एंगेजमेंट करना चाहिए, डायलॉग उसको। और नेपाल के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग है बिटवीन वहाँ के लोगों को। उनको लगता है कि ये टिंकर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी करता है, ये इंडिया जो है ज़्यादा वहाँ पे वर्क करना है इंटरनल अफेयर्स में, हालांकि जो चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जो कल्चरल टाइज है इंडिया एंड नेपाल, इस मसले को हल करना चाहिए असैप। और अमिडस्ट द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट जो है चाइना का, रिजॉल्विंग द इशू विद नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो काफ़ी कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से वहाँ के डिप्टी नेपाल, जब से मैंने बताया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने नेपाल के 13 आवर पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हम जी इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर इंटरनली भी अपोजिशन शुरू हो गई, क्योंकि लोग या वहाँ के डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नर जो हैं, वो बोलते हैं नहीं जी ये कैसे, ये गलत है, नेपाल शुड नॉट डू इट। एंड सेम एट द सेम टाइम व्हेन इलेक्शंस आर गोइंग ऑन इन इंडिया, एंड इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड नेपाल को हमेशा इंडिया ने हेल्प किया है, बीट कोविड या कोविड से पहले भी। नेपाल की काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी जो है, वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इंडिया में वर्क कर रहा है और इंडिया से ही पैसा ले रहा है। एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए गुड फ्रेंड। नेपाल की जब जब परेशानियाँ आई, हमारा मुल्क खड़ा रहा। बट इस तरह की चीज़ें करना जिनको माना गया है 1956 में, फिर वो पीस ट्रीटीज़ बनी, फिर उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया कि ये इंडिया के पार्ट है। लेकिन नेपाल फिर से बीच बीच में जो चीज़ें कर रहा है, दैट इज़ ओनली रीज़न इज़ बिकॉज चाइना इज़ वर्किंग बिहाइंड, और चाइना के ही इन्फ्लुएंस से वो कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि इसका वे फॉरवर्ड किस तरह से निकलता है। हालांकि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज स्ट्रांगली रिबटेड बैक। एंड देयर इज़ दे हैव ऑल्सो, उन्होंने उनको बताया है कि आप टेबल पर आ जाइए और लेट अस हैव डायलॉग। एंड डायलॉग से ही हम बायलैटरल टाइज से ही हम इन चीज़ों का हल कर सकते हैं। थैंक यू।